अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहा हूँ। बात 2015 की है, जब जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार आई थी। ये हम सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस तरह की हुकूमत है कि जो समाज में हर तबका, हर कौम, हर कम्युनिटी को बराबर अपलिफ्ट करने के लिए, उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने के लिए, उनकी फलाह व बहबूदी के लिए लगातार काम कर रही है। तो यही वजह थी कि 2015 में पहली बार जम्मू कश्मीर में हमारी बच्चियों के लिए, जो शादी के काबिल बच्चियां हैं 18 साल से ऊपर, उनके लिए, और ख़ास तौर पे जो गरीब बच्चियां हैं, चाहे वो AAY कैटेगरी से बिलोंग करती हों, चाहे वो BPL कैटेगरी से बिलोंग करती हों, तो उनके लिए एक स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है उसको लागू किया गया था। उस टाइम पे 2015 की जो स्कीम थी, इसमें लगभग 39,500 के आसपास जो है वो मैरिज असिस्टेंस जो है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को दी जाती थी। लेकिन 2022 में मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इस स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम को रिस्ट्रक्चर किया गया है। इसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट तब्दीली है वो ये है कि अब हमारी बच्चियों को, जो शादी के काबिल जिनकी उम्र है, जो BPL कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जो AAY कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, अब उनको 50,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंस हमारी जम्मू कश्मीर की जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो देगी। अब बात यह है कि हमारे जो बुद्धल असम्बली सेगमेंट है, इसके जो मोस्टली जो एरियाज़ हैं ये बहुत फार फ्लंग एरियाज़ हैं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अवेयर नहीं हैं, उनको इसके बारे में मालूमात बहुत कम है कि इस स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के द्वारा वो अपनी बच्चियों को किस प्रकार से जो है उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो बेनिफिट है वो किस तरह से अवेल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इस स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो बहन हैं, जो इस स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस के बेनिफिट को अवेल करना चाहती है, उसकी उम्र मैरिजेबल होनी चाहिए, वो शादी के काबिल होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा इसमें जो क्राइटेरिया है वो ये है कि उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, उनके पास अपना एक आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास जम्मू कश्मीर बैंक में अपना खाता होना चाहिए, उसकी पासबुक की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद उनके पास जो है एक जज से, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उनसे एक एफिडेविट जो है वो अटेस्ट करवाना है। उसके बाद इसमें और भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे मान लीजिए उनको एज प्रूफ जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर चाहिए, एज प्रूफ सर्टिफिकेट। अब वो एज प्रूफ सर्टिफिकेट उनको कौन प्रोवाइड करेगा? ये एज प्रूफ सर्टिफिकेट जो है वो अगर वो पढ़ी लिखी हमारी बच्चियां हैं तो उनकी जो स्कूल की सर्टिफिकेट होगी वो भी चलेगी, अदरवाइज़ मेडिकल बोर्ड से भी जो है ये एज प्रूफ एविडेंस जो है वो मिल सकता है। ये स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है वो भी इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक और डॉक्यूमेंट है वो है अनमैरिड सर्टिफिकेट। वो अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है ये कंसर्न्ड जिस पंचायत से हमारी वो बच्ची, हमारी जो बहन बिलोंग करती होगी, उसको कंसर्न्ड पंचायत के सरपंच से अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो साइन करानी है। उसके बाद वो अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है वो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर से काउंटर साइन करवाना है, और लास्ट में वही सर्टिफिकेट जो है अनमैरिड सर्टिफिकेट तहसीलदार साहब से जो है वो सर्टिफिकेट को काउंटर साइन करवाना है। तो इस प्रकार से उनकी जो पूरी जो एलिजिबिलिटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो क्राइटेरिया है वो सारा फुलफिल हो रहा है। जिसमें मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैरिजेबल होनी चाहिए गर्ल, आधार कार्ड होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, बैंक की कॉपी होनी चाहिए, बर्थ प्रूफ एविडेंस होना चाहिए,
एफिडेविट होना चाहिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट कराया हुआ हो, और उसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जब हमारी बहन के पास, हमारी बच्ची के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसके बाद शादी से कम से कम 1 महीना पहले जो है हमारी उस बहन को ऑनलाइन अप्लाई करना है स्टेट मैरिज असिस्टेंस के लिए, और 1 महीने के अंदर जो है हमारी उस बच्ची को, हमारी उस बहन को जो है 50,000 रुपया की फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक राहत होगी हमारी उस बहन के लिए, उस बच्ची के लिए जो गरीब परिवार से जो है वो बिलोंग करती है। तो एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनों तक, हमारी बच्चियों तक पहुंचाएं, ताकि जो दर दर की ठोकरें खाते हैं हमारे लोग, वो इस प्रकार की जो वेलफेयर पॉलिसी है, स्कीम है, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं वो लोग, तो वो भी इस चीज़ का जो है फ़ायदा भरपूर उठा सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे पेशेंटली सुना। तो इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो बहनें हैं, जो बच्चियां हैं, जो मैरिजेबल हैं, उनको इस फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम का जो है फ़ायदा मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।